हो जाए। अब पहुंचा है। बिलवड गुरुदेव, आज आपने कहा कि जस्ट बी एंड एमनेस शुड रिमेन, पर जब मैं ध्यान में होता हूं तो मुझे सागर की लहरों और पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार बहुत धीमी आवाजें भी सुनाई देती हैं, पर उस समय मुझे एमनेस का तो पता ही नहीं चलता, सिर्फ आवाजों का ही बोध रहता है। तो मैं क्या गलत रास्ते पर हूं? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, ठीक रास्ते पर हो, कुछ गलत नहीं हो रहा है। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं तो तुम एमनेस में ही हो। सिर्फ एमनेस को एमनेस की तरह जान नहीं रहे, और जानने की जरूरत नहीं है। सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ कुछ बाधा नहीं है। जब मैं ध्यान में होता हूं तो मुझे सागर की लहरों और पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार बहुत धीमी आवाजें भी सुनाई देती हैं, पर उस समय मुझे एमनेस का तो पता ही नहीं चलता, सिर्फ आवाजों का ही बोध रहता है। धीरे धीरे आवाजें तो रह जाएं, लेकिन आवाजों को जानने वाला भी शांत होता चला जाए। ये बाद में ख्याल में आएगा कि मैं सुन रहा था, लेकिन उस वक्त ये विचार नहीं रहेगा कि मैं आवाजों को सुन रहा हूं। ये थाट बना रहता है, एमनेस का भी थाट बना रहता है। तो पहले तो एमनेस हो, फिर धीरे धीरे एमनेस है ये थाट भी खो जाए, तो ध्यान गहरा हुआ। तो ठीक हो रहा है राजेंद्र। Dear Gurudev, in Osho's discourse, Yoga Volume 3, Number 3, he says that when the yogi is in the middle of the center and periphery, in the Sattvic Samadhi, this is the stage when he can go mad. Because at this stage, there is greater confusion and chaos than what is on the periphery. Gurudev, please explain this because there is a fear in me of going crazy. In fact, in the previous letter, I had mention of fear while I was meditating in the silence period. Was the fear of going mad? No, it is not a fear of going mad. It is a fear of the ego going to disappear. This fear happens to almost everyone. When he is near, very near to go deep into meditation, the fear arises. What is the fear? The fear is mind is afraid of losing itself. Meditation means the death of the mind. There, thoughts are not allowed. Mind is not allowed. So mind has to remain behind somewhere.
So it is the mind who is afraid. But there is no worry at all. Here at all, not. There is no worry. And I think you are out of danger. So don't worry. Keep on moving and you cannot go crazy. What is craziness? Craziness means identifying with the mind, whatsoever it is producing memory, emotion, past memories. When you become identified, you become one with it, you feel that you will be crazy. So I told you, I gave you the clue that just remember. Remember, whatsoever you are perceiving, you are not. Let us say in this word, whatsoever I am perceiving, I am not. जो मैं देख रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो मैं जान रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो विचार हैं वो नहीं हूँ, जो मेरी भावनाएं वो मैं नहीं हूँ, जो स्मृतियां हैं वो मैं नहीं हूँ। बस इतना अगर याद रहे तो क्रेजी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना ही याद रखना और इससे सरल सूत्र नहीं हो सकता कोई और। इतना याद रखना है, जो जाना जा रहा है, जो देखा जा रहा है, जो सोचा जा रहा है, जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो स्मृतियां हैं, वो मैं नहीं हूं। इतना याद रखना। जब ये भूल जाता है तो तादात्म्य घटता है। अगर ये स्मरण रहे तो दूरी बनी रहती है। तुम सड़क के इस किनारे खड़े हो और ट्रैफिक चल रहा है। जब तुम भूल जाते हो, पगला जाते हो, तो तुम अभी ट्रैफिक चल रहा है और तुम सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हो, तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो चिंता नहीं करो। और तूने लिखा है सात्विक समाधि। सात्विक समाधि तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। हो जाए नॉन सात्विक, सात्विक, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन समाधि, कुछ और होगा। शायद संप्रज्ञात समाधि होगा। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि होगा। जब शुरू शुरू में ये पहली समाधि है। पहली समाधि में जब प्रवेश करता है व्यक्ति, थॉटलेस होने लगता है, विचार शून्य होने लगता है और ध्यान का क्षण बहुत करीब होता है। यूं समझो अभी इतने विचार हैं कि एक रोड है, एक रोड पे 8 लेन्स हैं ट्रैफिक की। गाड़ियां जा रही हैं 4 लेन्स में, बड़ी स्पीड से जा रही हैं, उधर से आ रही हैं, इधर से जा रही हैं। इतनी तेजी से गाड़ियां गुजर रही हैं कि उस पार क्या है तुम देख नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले कि गैप कोई ना कोई गाड़ी सामने आ जाती है। 8 लेने चल रही हैं, बराबर है, उधर क्या है दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कभी ऐसा आ जाए, कभी ऐसा क्षण आ जाए कि गैप हो, आप देख रहे हो और गाड़ी सामने नहीं है, तो उधर क्या दिखाई पड़ेगा ना। अरे बात क्या। तो वो जो खालीपन है वही ध्यान है। इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, रोज रोज कहता हूं कि निष्क्रिय बने रहो, धीरज रखो, सड़क खाली होने दो। जब सड़क खाली हो जाएगी हम पार चले जाएंगे। मन डरता है लेकिन उधर जाने से, वो इधर ही बने रहना चाहता है, इसलिए भय लगता है। और क्रेजी होने का मतलब यह है कि हम ट्रैफिक में से निकलना चाहते हैं। कैसे निकलोगे ट्रैफिक में से? थोड़ा शांत रहो, इसलिए कहा निष्क्रिय रहो।
उधर पहुंच के शांति ही शांति है, तो थोड़ा पहले इधर ही सीख लो ना शांति को। जिससे मिलना है उधर जाके पहले इधर ही उसको बुला लेते हैं। थोड़ा शांत रहो, धीरज रखो, प्रतीक्षा करो। ये ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। अगर घुसने की कोशिश की तो क्रेजी क्या, एकदम मामला ही साफ हो जाए। मैड हो जाते हैं लोग, इसलिए हो जाते हैं कि इतनी स्पष्टता कहाँ होती है। किताबों में कहीं लिखी हुई है, और जब तुमको सुन के याद नहीं रहती आमने सामने, तो पढ़ के क्या याद रहेगी। वहां पर तो ऐसा वातावरण नहीं होता, ये नीरवता नहीं होती, ये मौन नहीं होता, और कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैं जो बातें आपसे कहता हूँ आमने सामने, बिल्कुल ऐसा ही जैसे छोटे बच्चे के मुंह में खाना डालना। इट इज स्पून फीडिंग, नोबडी डज। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। खैर, डरने की जरा भी जरूरत नहीं है, ठीक चल रहा है। जब भी ऐसा डर लगे कि मैं पागल हो जाऊंगी या क्रेजी हो जाऊंगी, और सुन के हम बड़ी जल्दी कई बातों को पकड़ लेते हैं, नेगेटिव बातें पकड़ते हैं, अच्छी बातें कभी नहीं पकड़ते, फौरन पकड़ लेते हैं जैसे तैयार बैठे हैं। बिना समझे। पागल होने का खतरा लगे, भय लगे, जब भी भय लगे इतना स्मरण करना कि जिस चीज से मुझे भय लग रहा है मैं वो नहीं हूं। आई एम नॉट व्हाट आई एम परसीविंग, व्हाट आई एम नोइंग, व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। आई एम नॉट। जस्ट रिमेंबर दैट एंड एवरीथिंग विल बी ओके। नो मोर क्वेश्चंस, द स्टोरी इज ओवर। So now you can ask. If you want me to speak, you ask. Okay, close your eyes and think. Directly I take give a you 5 minutes. Why you bother me? I don't know anything about it. I just wanted to ask a question about experiencing glimpses. For example, yesterday during the short meditation that we had, I experienced a glimpse of presence of my true nature, but I was experiencing it. So I thought that I could only experience it if I wasn't there, if you know what I mean. If there was no experiencer. Does that make sense? So during the meditation yesterday, the short meditation, I experienced my true nature, a glimpse of it, but I was aware of it. So that means that it's not a true glimpse. So for example, if I look back over the 3 weeks of silence, sometimes there's no memory. And maybe that was the time when those glimpses were truly happening because I wasn't actually there to experience it. Could you just talk about that?
Sometime you are and you know that you are. Sometime you are and you don't know that you are. Doesn't matter. Clear? Oh yeah. I mean to say, you are not in a forgetfulness state. You are present and you know that you are present. Sometime you are present, but you don't know that you are present. Now you understand? Good.